और बड़ी खबर है अलवर से। अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। खेड़ली नगर पालिका ईओ किंगपाल सिंह को ट्रैप किया। 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ इसे ट्रैप किया गया। दुकानों को नहीं तोड़ने के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी अलवर एएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। बड़ी खबर अलवर से। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। खेड़ली नगर पालिका ईओ किंगपाल सिंह को ट्रैप किया है। एसीबी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ किया ट्रैप। दुकानों को नहीं तोड़ने के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी अलवर एएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। अलवर से बड़ी खबर। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दुकानों को नहीं तोड़ने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। 5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की गई थी। अब एसीबी ने कार्रवाई कर खेड़ली नगर पालिका ईओ किंगपाल सिंह को ट्रैप कर लिया। 5 लाख रुपए की राशि के साथ इसे ट्रैप किया गया। एसीबी अलवर एएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। राजेंद्र मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, किस तरह कार्रवाई की गई? राजेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, राजेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। अलवर में खेड़ली नगर पालिका ईओ किंगपाल सिंह को ट्रैप किया है। 5 लाख की रिश्वत की राशि के साथ दुकानों को नहीं तोड़ने के एवज में इसने 5 लाख की डिमांड की थी और 5 लाख के साथ इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। खेड़ली नगर पालिका ईओ किंगपाल सिंह को ट्रैप किया एसीबी ने। 5 लाख रुपए की डिमांड की थी इसने। दुकानें नहीं तोड़ने के एवज में ये राशि लेता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार। एक और बड़ी खबर है जोधपुर से। जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई। अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद अधिकांश लोगों ने अपना काम बंद कर दिया। एलपीजी गैस की शहर में भारी किल्लत हो गई है। ऑटो रिक्शा वालों की भी 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। बासनी स्थित दल्लेखां पंप पर भारी भीड़ जमा हो गई। शहर भर में मात्र 2 पंप है। 7000 एलपीजी गैस के ऑटो रिक्शा यहाँ पर हैं। गैस की किल्लत की वजह से अब समय पर स्कूल ऑटो नहीं पहुंच पाए। ऑटो रिक्शा स्कूल नहीं पहुंच पाए। अभिभावक परेशान है। शहर की कई ऑटो रिक्शा यूनियनों ने प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग की है। ऑटो रिक्शा से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब भारी परेशानी हो रही है। तो अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों पर पुलिस कार्रवाई के बाद लोगों ने काम बंद कर दिया, लेकिन अब इसकी वजह से कई परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। ऑटो रिक्शा बंद हो गए हैं। 7000 एलपीजी गैस के ऑटो रिक्शा हैं। ऑटो रिक्शा वालों की 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। वहाँ पर ये कतार भी दिखा रहे हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर। जब अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों में हड़कंप हुआ, इन्होंने काम बंद कर दिया। इसके बाद ऑटो रिक्शा भी बंद हो गए। ऑटो चालक परेशान है। गैस की किल्लत की वजह से समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाई ऑटो रिक्शा। अभिभावक परेशान है। अब इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर व्यास मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, समस्या का समाधान क्या? देखिए सुमित, बात करें तो जिस प्रकार से जोधपुर शहर में मात्र 2 जो है गैस रिफिलिंग पंप है।
और करीब 7,000 ऑटो रिक्शा है। इन ऑटो रिक्शा पर पूरा जोधपुर शहर की लगभग जिंदगी जो है निर्भर करती है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके अलावा कार्यालय जाने वाले लोग और जो ऑटो रिक्शा में सवारी करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है सबसे बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑटो चालकों को अल सुबह जाकर जो है लंबी लाइन कतार में जो कई किलोमीटर लंबी जो लाइनें जोधपुर शहर में अभी दिखाई दे रही है, इसके पीछे वजह यह है कि जोधपुर के जो माताका थाना क्षेत्र में जो गैस टंकी ब्लास्ट हुआ था उसमें 4 लोगों की मौत के बाद रसद विभाग और पुलिस विभाग लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। इसके बाद जो अवैध गैस रेफलिंग करने वाले लोग हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अधिकांश लोगों ने जो है अपना धंधा कुछ समय के लिए फिलहाल बंद कर रखा है, जिसके चलते जो एलपीजी ऑटो गैस चालकों के सामने जो है एलपीजी का संकट आ गया है और उन्हें जो है लगभग 4 से 5 घंटे लाइनों में खड़े रहने के बाद जो है उन्हें ऑटो रिक्शा में जो है ना गैस भरी जा रही है और जिसके चलते जो है यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है और लोगों की आम जिंदगी में भी भारी असर पड़ा है। साथ ही जो ऑटो रिक्शा चालक है उनके आजीविका पर भी जो है भारी असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो है जोधपुर शहर में और एलपीजी गैस पंप खोलने की जो मांग उठ रही है और साथ ही जो शहर का नजारा है वो जो इन दृश्यों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस तरह से लंबी कतारें लगी है। लोग सुबह उठकर जो ऑटो रिक्शा चालक है वो लाइनों में लगकर जो है अपनी जिंदगी के जुगाड़ में जुटे हैं। जी, लेकिन ये मांग तो अब न जाने कितना वक्त लग जाएगा, पंप खोलने की मांग न जाने कितना वक्त लगेगा पूरी होने में। फिलहाल फौरी तौर पर क्या राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए कार्रवाई को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता और इन लोगों की डिमांड को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, प्रशासन के सामने भी एक बड़ी विडंबना है कि इस तरह से खुलेआम जो अवैध रिफिलिंग करने वाले हैं उनको जो परमिशन नहीं दी जा सकती और वास्तव में अगर बात करें तो गैस पंप खोलने में समय भी लगेगा। ऐसे में ये एक समस्या है जिससे जोधपुर शहर को रूबरू होना पड़ेगा और इसको अपने आम जीवन में जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता तब तक जो है इसको झेलना ही इनकी मजबूरी दिखाई दे रही है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंद्रशेखर। मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 3 बजे राज के सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर, पूरा देश कह रहा है अलविदा नेताजी। मुलायम सिंह यादव को के अंतिम दर्शनों के लिए आज बड़ी संख्या में ये जन समूह, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 3 बजे राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैफई, उत्तर प्रदेश के सैफई से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। 2 तस्वीरें देखिए, जन सैलाब और इस जन सैलाब को व्यवस्थित तरीके से ये लोग अंतिम दर्शन कर पाए, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि तमाम लोग अपने नेताजी के दर्शन कर सकें, आखिरी दर्शन कर सकें। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सैफई पहुंचेंगे। 3 बजे राज के सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए सैफई पहुंच सकते हैं। बड़ी ये तस्वीरें सैफई से इस वक्त आप देख रहे हैं, उनका पैतृक गांव। खास लगाव सैफई से उनका रहा है मुलायम सिंह यादव का और आज अंतिम विदाई मुलायम सिंह यादव को उनके पैतृक गांव में, उनके घर से दी जा रही है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं यहाँ पर। खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, सैफई पहुँच सकते हैं अंतिम दर्शनों के लिए। आज तमाम दलों के नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ आ सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सैफई पहुँचेंगे, खबरें जो मिल रही हैं अभी। कैसे याद करेंगे अब उनको? आंखें भरा दिया, गांव के नेता थे, चाचा थे, अब तो सब दुनिया चली गई, बिन के पीछे दुनिया चली गई। अब कुछ नहीं रहो बिन के बिना। अब क्या करें, जी है जैसे कछु जी न। अब क्या है, हाथ खाली करके रह गए। बिनाई की सब देने वाली है और सब दुनिया को दो, हमको नहीं दो, सब दुनिया को दो। अब क्या उन्होंने
उन्होंने कछु खबर अलवर जिले के बानसूर से है, जहां नांगल लाखा गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनका परिवार सुबह खेत में लावणी कर रहा था। अचानक कुछ लोग आए और उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हम लावणी कर रहा था। अच्छा। और फिर हमारे देवर को रोटी ले गए थे, फिर अन्ना ने पीट लगी तो फिर हम भी भाग पड़ा। अच्छा। फिर हम गए, फिर मान कमाल ट्रैक्टर ले गए, जब बंदूक लगाए। अच्छा। जब बंदूक लगाए तो फिर हम आगे फिर गए, फिर मान ने पीट पड़। मेरे साथ आज मारपीट हो गई, मेरे को मारने की कोशिश की गई। क्यों की गई मारने की कोशिश? कुछ लोग जलते हैं मेरे से, जाति के नाम पे गाली देते हैं, मैं उनके दाब दबेल में रखना चाहते हैं, मैं उनके दाब दबेल में रहना नहीं चाहता बिल्कुल भी। किस वक्त हुई थी मारपीट? वो सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच हुई थी सर। खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर में एक बुजुर्ग का मर्डर कर दिया गया। अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। चितरी थाना क्षेत्र के गडा जसराजपुर गांव की घटना है। सूचना पर चितरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साक्ष्यों के लिए एसएफएल की टीम को भी बुलाया गया। डूंगरपुर में बुजुर्ग की हत्या, अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। गडा जसराजपुर गांव की घटना, चितरी थाना क्षेत्र इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना पर चितरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साक्ष्यों के लिए एसएफएल की टीम को भी बुलाया गया है। डूंगरपुर से सहयोगी जयेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, क्या पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट मामले में? देखिए सुमित, ये चितरी थाना क्षेत्र के गड़ा जसराजपुर गांव का मामला है, जहां पर बीती रात एक वृद्ध की घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। आज सुबह जब पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो आसपुर डिप्टी नौपाराम भाकर और चितरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घर में जो है वो वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहते थे और किन लोगों ने हत्या की है, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर के पुलिस जो है वो वृद्धा से पूछताछ कर रही है। लेकिन वृद्धा बदहवास हालत में है और उसे डॉक्टरी जांच के लिए हॉस्पिटल ले गया गया। फिलहाल वृद्धा से किसी प्रकार की जानकारी मिल नहीं पाई है। जो मौका है वो पुलिस ने सील कर दिया है और बांसवाड़ा से एफएसएल टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम आने के बाद में साक्ष्य जुटाएगी। वहीं वृद्धा से पूछताछ के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आ पाएगी कि कौन लोग थे और किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया। सुमित, ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश की राजधानी इन दिनों क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। यहां होने वाले अपराध को रोकने और अपराधियों को गिरफ्तार करने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। वो इसमें कामयाब भी हो रही है, लेकिन दिन ब दिन बढ़ते अपराधों की वजह से राजधानी की पहचान बदलती जा रही है। आपराधिक वारदातों से बदल रही जयपुर की पहचान। धीरे धीरे पिंक सिटी बन रही है क्राइम कैपिटल। जयपुर शहर में हो रही सिलसिलेवार आपराधिक वारदातों ने शहर की तस्वीर बदलकर रख दी है। आम से लेकर खास बदमाशों के निशाने पर हैं। लोग न सड़क पर महफूज है, न उनके खुद के घर में। पिंक सिटी के नाम से मशहूर यह शहर अब क्राइम सिटी बनता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने में जयपुर में जो कुछ हुआ है, उससे शहर की पहचान अब यहाँ के लोग क्राइम कैपिटल के तौर पर करने लगे हैं। बताया जा रहा है कि 1.5 महीने में यहाँ 20 से ज्यादा आपराधिक वारदातें हुई। आइए नजर डालते हैं उन खौफनाक अपराधों पर जिससे यहाँ के लोग सदमे में हैं। 23 अगस्त सूरजपोल अनाज मंडी के आटा कारोबारी के घर डकैती। 23 अगस्त शिवदासपुरा इलाके में ज्वेलर मामा भांजे से 15 किलो आभूषण लूटे। 25 अगस्त जयपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर महिला के साथ गैंग रेप। 25 अगस्त महेश नगर इलाके में सब्जी विक्रेता पर सरेआम फायरिंग। 25 अगस्त मोती डूंगरी इलाके में एक हिस्ट्री शीटर पर जानलेवा हमला। 31 अगस्त पावटा में एक घर में डकैती, बदमाशों ने मां बेटी पर किया जानलेवा हमला। 3 सितंबर टिम्बर कारोबारी से गन पॉइंट पर
15,48,000 रुपए लूटे। 8 सितंबर करनी विहार से विराट शर्मा का अपहरण, 45 लाख की मांगी फिरौती। 8 सितंबर मुहाना इलाके के पत्रकार कॉलोनी में 2 गुटों के बीच सरेआम फायरिंग। 18 सितंबर पावटा में एक कारोबारी पर बदमाशों ने हमला कर 2 लाख नगद लूटे। 19 सितंबर वैशाली नगर में डॉक्टर इकबाल भारती के घर में डकैती। 21 सितंबर नाहरगढ़ इलाके में गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप के बाद हत्या। 1 अक्टूबर सांगानेर सदर इलाके में 2 लड़कियों पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ। 4 अक्टूबर मुहाना में स्कूटी सवार महिला को मारा धक्का, पर्स लूटने की कोशिश। 5 अक्टूबर त्रिवेणी नगर में अस्पताल कर्मी विकास बंजारा की पीट कर हत्या। 7 अक्टूबर मानसरोवर इलाके में रिटायर्ड जज के घर बंधक बनाकर लूटपाट। 7 अक्टूबर सदर इलाके के शांति नगर में निर्माणाधीन मकान से मिली युवक की लाश। 9 अक्टूबर गलता गेट इलाके में 108 साल की महिला के पैर काटकर लूटे चांदी के कड़े। खास बात यह है कि वारदातें ऐसी हुई हैं जहां बदमाश घर में घुसने के लिए एसीबी या फिर इनकम टैक्स अधिकारी होने का स्वांग रचते थे और फिर लूटपाट करते थे। होने वाले इन अपराधों ने शहरवासियों में खौफ पैदा कर दिया है। भले ही जयपुर पुलिस ने महज कुछ घंटों में, कुछ दिनों में इन आपराधिक वारदातों का खुलासा किया हो, बदमाशों को दर्द पहुंचा हो, लेकिन जरूरत है इन वारदातों को रोकने की ताकि आम जन में विश्वास पैदा हो सके। ऐसा नहीं है कि राजधानी में अपराधियों की धरपकड़ नहीं हो रही है। कई मामलों में तो कुछ ही घंटों और दिनों में अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन इन सब के बावजूद अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उन्हीं कोशिशों में से एक है अपराधियों के डिजिटल डेटा की कवायद, जिसमें गिरफ्त में आए अपराधियों के फिंगरप्रिंट से लेकर उनकी फोटो और आपराधिक रिकॉर्ड की डिजिटल फाइल बनाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस फाइल के बन जाने से वैसे अपराधियों की पहचान महज 90 सेकंड में हो जाएगी जो पहले कभी पुलिस के गिरफ्त में आए हों। तो अब जिनको भी जिले में गिरफ्तार किया जाता है उनको पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लाके उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। इस स्टेज के बाद आगे स्टेज में अब जो फिंगरप्रिंट पहले से ऑन पेपर ले रखे हैं, जो कि हार्ड कॉपी में फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके डिजिटाइजेशन का भी इस प्रोग्राम के अंदर पार्ट है, जो आगे चल के और ज़्यादा डिजिटाइजेशन में सारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो डिजिटल किए जाएंगे। इस डेटाबेस से फ़ायदा ये होगा कि जब कोई घटना होती है और पुलिस के द्वारा कोई चांस प्रिंट पाए जाते हैं तो उसके मिलान के लिए डेटाबेस के अंदर जब वो चांस प्रिंट डाला जाएगा तो जो गिरफ्तार शुदा अपराधी हैं, जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी हैं, उनकी पहचान किया जाना आसान हो जाएगा। पुलिस का कहना है कि शहर में हो रही ज्यादातर वारदातों में पीड़ित लोगों के नजदीकी या पहचान के लोग ही शामिल रहे हैं। कई मामलों में तो नौकर या कर्मचारी ही अपने मालिक के घर लूट, डकैती और मर्डर में शामिल रहे हैं। लेकिन इस सच से बड़ा सच ये भी है कि जयपुर में बढ़ते अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ के साथ अपराधों ने अपने वारदात करने का तरीका भी बदल लिया है। यदि आटा कारोबार की यहाँ पर वे इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर पहुंचते हैं, तो वहीं मानसरोवर इलाके में रिटायर्ड जज के यहाँ पर एसीबी अधिकारी बनकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस इन अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई है और देखना यह होगा कि कितनी जल्द ये अपराधी पकड़ में आते हैं। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।